इवनिंग खबरों के साथ। खबरें मस्त तो हैं ही नहीं आज, क्योंकि प्री वेडिंग तो हो गया। अब पोस्ट प्री वेडिंग चल रहा है। टेलीविज़न भी बड़ा खेल रहा है, सोशल मीडिया भी बड़ा खेल रहा है। तो हम खबर खोजते खोजते बड़े परेशान थे। हमारे सोर्सेज से भी मैंने बात किया, खबरें हैं नहीं। बहुत मुश्किल से एक मिला, वेस्ट बंगाल संदेश खाली। शेख शाहजहां, ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तरह तरह की बातें आई। बंगाल के इस संदेश खली का मामला बड़ा मुद्दा पकड़ रहा है भैया, बड़ा मामला है। वहाँ के लोगों का लैंड ग्रैबिंग और सेक्सुअल अब्यूजेस की बात इस शाहजहां के खिलाफ है। अब ये जो हैं वो टीएमसी के हैं, थे मतलब। अभी टीएमसी ने भी शायद उनको डिजोन कर दिया है, सुना है। डिजोन करने से क्या होगा, फ़ायदा तो उन्हीं से लेते रहे थे रीजनल फोर्सेस के तौर पे। केंद्र ने खड़ा कर दिया, बांध दिया। भैया शाहजहां साहब, आपके जैसे लोग बंगाल बेंगलोर में भी बैठे हैं, ब्लास्ट ब्लास्ट करते हैं, ईमेल उमेल करते हैं। कहाँ जाइएगा, इलेक्शन टाइम है, लद जाइएगा। क्या है दूसरी खबर, इंटरनेशनल यूएस में रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पे ट्रम्प साहब आगे आगे दौड़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आगे निकल गए हैं। निकी हेली ने अपना शायद सुनने में आया है कि विड्रॉ कर लिया उन्होंने। उनको भी लगा कि ट्रम्प साहब के रहते रिपब्लिकन कैंडिडेट जो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इस बार ट्रम्प साहब अगेन फॉर दैट मैटर, बहुत मुश्किल होगा किसी और कैंडिडेट का सामना करना। उनको सामना करना मतलब जैसे 2024 में मोदी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसी तरह यूएस में जैसा लग रहा है रिपब्लिकन कैंडिडेट के तौर पे ट्रम्प साहब के सामने कोई खड़ा होने की औकात रखता नहीं। ट्रम्प साहब फिर इस बार शायद, अगर रिपब्लिकन की जीत होती है तो ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट अगेन, जैसे 2024 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर बन जाएंगे। अब आइए दूसरी खबर जो अमेठी से आ रही है। स्मृति ईरानी जी बड़ी परेशान हैं कि किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से कांग्रेस कौन लड़ रहा है। कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि राहुल जी लड़ने वाले हैं। अब अमेठी से अगर कांग्रेस से राहुल जी लड़ रहे हैं तो स्मृति ईरानी जी के लिए थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाएगा। इस बार राहुल जी इज़ नॉट दैट राहुल जी जो लास्ट 2019 में स्मृति ईरानी ने फेस किया होगा कांग्रेस के नेता के तौर पे। अब इस बार अगर राहुल जी वहाँ से लड़ रहे हैं तो स्मृति जी एक और सीट खोज लीजिए शायद। जैसे उन्होंने अपना वायनाड खोजा है ना, तो वायनाड तो पिछली बार जीते थे, इस बार अमेठी से भी जीत जाएंगे। अब ईरानी जी आप एक जगह खोज लीजिए, शायद वहाँ से आपको अगर लोकसभा जाना है तो, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता है कि अमेठी से राहुल जी के अलावा कोई जीतेगा। हाँ, 2024 इलेक्शन में मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा है। मेरा जो सेफोलॉजिकल प्रिडिक्शन है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने एनालाइज किया है आफ्टर विजिटिंग गुजरात, मध्य प्रदेश, साउथ इंडियन स्टेट्स, बिहार, झारखंड एंड अ फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मुझे नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी को 325 से कम सीट आने वाला है लोकसभा में। पर सवाल है ना, अमेठी की बात अगर आती है तो अमेठी जैसे सीट्स बीजेपी के 325 से ऊपर ही जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शायद बीजेपी ले पाएगा। कांग्रेस के लिए ही सारी कुछ सीट्स बची हैं, या रीजनल फोर्सेस के लिए, जो वो ग्रैब कर लेंगी। झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना जी ने बहुत रो रो कर कहा कि स्थिति ठीक नहीं है, हम पे अटैक हो रहा है। 2 दिन पहले शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एक ऑब्जर्वेशन दे दिया था ना ऑन ब्राइबरी, एमपीज, एमएलए जो पैसा लेके सवाल पूछते हैं या कहीं ना कहीं कुछ मामला उठाते हैं। शिबू सोरेन जी के खिलाफ भी मामला शायद उठ जाए। बड़े परेशान हैं जेएमएम के लोग। होता है बंधु, इलेक्शन टाइम में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, क्या कीजिएगा, झेलिए। हम तो बस यही कहेंगे आम आदमी के लिए, पार्टी कोई हो, कैंडिडेट कोई हो, आप अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि
अपने अपने स्तर पे देखिए किसको आपको वोट देना है, क्योंकि आपके पास तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना। इलेक्शन तो आप करते नहीं हैं, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, तो उसी में से जो बेहतर नज़र आए ना उसको वोट दीजिए। स्थिति स्थिति की बात करें, सिचुएशन इज इन फेवर ऑफ द बीजेपी एट द मोमेंट, लेट मी बी वेरी क्लियर टू इट। आगे क्या होगा समय के साथ, मैं आपको कल से शुरू करने जा रहा हूँ स्टेट वाइज एनालिसिस। स्टेट वाइज मैं आपको दूंगा कि स्टेट में कितने लोकसभा सीट्स हैं, पिछली बार किसको मिला था, इस बार क्या स्थिति होने वाली है। बाय द टाइम आई कंप्लीट द स्टेट्स, आई थिंक आई विल बी रीचिंग द लोकसभा टाइम। टिल देन बाय, सी यू अगेन, बाय।